क्वेश्चन नंबर 3 हमें एग्जामिन करना है कि जो ये फॉलोइंग फंक्शन है हमारे पास ए बी सी डी ये कंटिन्यूस है। ओके, तो जैसे हम करते आए हैं पहले 1-2 क्वेश्चन में, इसके हेल्प से हम ये सॉल्व कर सकते हैं आराम से। और ये अभी नहीं कर रहे, पहले हम ये सीखेंगे ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूटी ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन उठा लो, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, 1 2 3 4 5 6 हमेशा 5 ही आउटपुट मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं x के फॉर्म में, तो 5 ही मिलेगा हमेशा। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। चेक करना चाहो तो कर सकते हो, करो चेक इसको। बट किस पॉइंट पे चेक करें बताओ? किसी पॉइंट पे चेक करते हैं ना, तो पॉइंट ले लो कुछ भी, आप एट पॉइंट चेक कर लो, एट पॉइंट के पे। ठीक है, एट पॉइंट के पे चेक कर रहे हैं, के हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। तो करें एफ ऑफ ए निकालो, तो हम के पे चेक कर रहे हैं तो हम एफ ऑफ के निकालेंगे। तो जहाँ पे एक्स हो वहाँ पे हमने के पुट किया है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ पे के पुट कर दो। एक्स है नहीं इस साइड तो हमें 5 मिल जाएगा। और फिर हमें चेक करना है लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू के पे चेक कर रहे हैं, तो के एफ ऑफ एक्स क्या हमारा 5 है, तो 5 इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5 ही आएगी। तो हमारा दोनों सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सेम आने पे क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, तो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस। ओके, तो हमने चेक कर लिया। तो याद रखना हमेशा एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। ठीक, उसके बाद आते हैं सेकंड पे, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। अब ये क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ये हमारा फंक्शन कुछ ऐसे दिखता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आप अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो आपको आउटपुट में 2 मिलेगा। तो इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और ये फंक्शन ना कंटिन्यूस होता है, चेक कर सकते हो आप आराम से। ये रहा हमारा फॉर्मूला। बट किस पॉइंट पे चेक करोगे? अब पॉइंट ले लो के हमारा कोई भी नंबर है, ठीक है, एट पॉइंट के पे चेक कर लो। और यहाँ पे के जो है इज़ एनी नंबर। ठीक, चेक करो और बताओ कि कंटिन्यूस आता है या नहीं आता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसके बाद क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? सबको पता है पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्लास 7th 8th का चीज़ है ये। तो अगर नहीं पता तो एक बार गूगल कर लेना पॉलिनोमियल क्या होते हैं अच्छे से, ज़रूरत नहीं है गूगल करने की वजह से। देखो x+3 y=x+3 ये हमारा पॉलिनोमियल है। y=x² + 5x+3 ये हमारा पॉलिनोमियल है। पावर 2 है, पावर 3 भी हो सकती है, x³ + 5x² + 4 + कुछ भी 4x + 5 ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो ऐसे कोई भी फंक्शन होंगे ना तो उसे हम ना कंटिन्यूस यू होते हैं हमेशा। यहाँ पे मैंने y लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी सकते हो। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना मैंने y क्यों लिख दिया, एक ही बात है। ठीक, तो हमारा ये कंटिन्यूस होता है हमेशा। चेक करना चाहते हो तो कर लो। किसको चेक करूँ मैं तीनों में से? पहले चेक करता हूँ, ठीक है, या क्वेश्चन करेंगे तब चेक कर लेंगे। तो अभी याद रखना कि ऐसा कुछ दिखे तो कंटिन्यूस होता है। ठीक, अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या हमारा कि अगर f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, ठीक है, f एंड g बी आर 2 कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उनका सम जो है ना वो भी कंटिन्यूस आएगा। मतलब कि हमें पास f है, मान लो कुछ भी है, मान लो f हमारा क्या है, f हमने ले लिया, एफ ऑफ एक्स ले लिया, क्या ले लिया हमने x²। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस ही होगा जो हमने पढ़ा था अभी। और एक ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये भी हमारा कंटिन्यूस होगा। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, ये जी ले लो, ठीक है, ये एफ लिया हमने, ये अगर मैं इनको ऐड करता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x² + 5। तो ये भी हमारा कंटिन्यूस ही होगा, ये हमारा ये प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, तो याद रहेगा ये कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास, उनको हम ऐड करते हैं तो हमें कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलता है। वैसे ही दो कंटिन्यूस फंक्शन है उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलता है। और अगर हम कोई कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास, एग्जांपल में हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया जो कि हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ किसी सी से, तो सी मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर, सी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सी इंटू x² हो जाएगा मेरा, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया सी से, तो ये भी मेरा कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। ये हमारा थर्ड कहता है। फोर्थ वाला कहता है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कंटिन्यूस मिलेगा। एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो, ये दो लिया है मैंने, ठीक है, x² और 5, इनको मल्टीप्लाई करो और चेक करो ये रहा फॉर्मूला, कंटिन्यूस आता है या नहीं आता, पक्का आएगा। उसके बाद फोर्थ वाला ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है
क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन है एफ और जी। कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन ले लो, हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फिर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स ले लिया हमने 5। ठीक है, ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ, एफ ऑफ एक्स ओवर में जी ऑफ एक्स करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ओवर में 5। ये भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ओके, ये वाला प्रॉपर्टी कहता है ई वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करने वाले हैं हम। उसके बाद लास्ट क्या है कि हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका मोड भी कंटिन्यूस होगा। तो इनको एक बार आप वीडियो पॉज करके रीड कर लो, लिख लो अच्छे से, बहुत यूज़फुल है। ठीक है, अब इनका यूज़ करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला हमारे पास है कि हमें चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है ना, ये फर्स्ट वाला है हमारा। बताओ कंटिन्यूस है कि नहीं। हमने भी पढ़ा प्रॉपर्टी नंबर 3, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे फंक्शन है, आंसर में से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज पॉलिनोमियल फंक्शन सो क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। ओके, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये हमारा आंसर सही है बिल्कुल, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस होगा। अब चाहो चेक करना, चेक भी कर लेते हैं लगे हाथ। ये हमारा आंसर कंप्लीट है, बट चेक करके दिखा देता हूँ मैं। हमें क्या करना होता है, हमें ये यूज़ करना होता है। पहले हम एफ ऑफ ए निकालेंगे, मतलब ए क्या हमारे यहाँ पे, ए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ए हम ले लेते हैं के, ठीक है। एट हम निकाल रहे हैं एट पॉइंट के पे चेक कर रहे हैं, के हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो एफ ऑफ के क्या आएगा हमारे पास, बताओ। यहाँ पे के पुट किया हमने एक्स के पे, तो जहाँ पे एक्स वहाँ पे के पुट कर दो, तो के माइनस 5 मिलेगा हमें। और हमें निकालना है फिर लिमिट एक्स टेंस टू, हम के पे चेक कर रहे हैं, तो के एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 सॉल्व करो, जहाँ पे एक्स वहाँ पे के पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा, के माइनस 5 मिलेगा। तो क्या सेम मिल रहा है, हमें मिल रहा है एफ ऑफ के इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के एक्स माइनस 5, दोनों सेम मिली, जो कि हमारा 5 के इक्वल आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, तो हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस होगा। तो हमने फर्स्ट वाला कर दिया। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारा वो है इज इक्वल टू 1 ओवर में एक्स माइनस 5, और हमें गिवन है कि एक्स नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। ये गिवन है हमें, अगर x इक्वल टू 5 होता ना तो 5 माइनस 5 करना पड़ता, तो 1 ओवर में 0 आता, तो इन्फिनिटी होता, मतलब नॉट डिफाइन होता। तो हमें गिवन है कि 5 के इक्वल नहीं है, तो हम चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर 5 के इक्वल होता तो ये नॉट डिफाइन होता और ये कंटिन्यूस कभी भी नहीं हो सकता था, ठीक है। अगर यहाँ पे गिवन ना होता कि x नॉट इक्वल टू 5 तब कंटिन्यूस नहीं होता, बट गिवन है कि x नॉट इक्वल टू 5, तो हम चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चेक करें, तो चेक कैसे करेंगे हम, इसकी हेल्प से, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। हमें क्या पता है कि अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो f ओवर g भी कंटिन्यूस होगा, ये हमारा e वाला कहता है। तो क्या 1 कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, क्योंकि 1 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो 1 कंटिन्यूस है। और x माइनस 5 भी कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि x माइनस 5 क्या हमारा पॉलिनोमियल है। और हमें गिवन भी है कि हमारा जो नीचे वाला है इसको मान लो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, नहीं कुछ और मान लो, एफ ऑफ एक्स दे रखा है ना हमें ये, तो उसको कुछ भी मान सकते हो आप, चलो छोड़ो, कुछ मत मानो आप। तो जो ये नीचे वाला है नॉट इक्वल टू 5 है, तो हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें लिख देना है यहाँ पे बस कि ये 1 जो है 1 इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, और हमारा x माइनस 5 इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, एंड गिवन है हमें x नॉट इक्वल टू 5, जो कि हमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर 5 होता तो कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि नॉट डिफाइन होता। सो कॉमा लगा रहा हूँ, ठीक है। सो हमारा f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, ओके, क्योंकि f ओवर g हमारा कंटिन्यूस होता है जब f और g कंटिन्यूस होता है। एक तरीका तो योगा करने का, एक तरीका और है कि इसको यूज़ करो और आंसर निकाल लो, ये नहीं, ये वाला, इसको यूज़ करो और आंसर निकालो। अगर आप चाहते हो कि इसको यूज़ करूँ तो मैं कर सकता हूँ, वैसे बस कुछ नहीं करना, हमें चेक किस पे करना है,
कोई भी पॉइंट पे चेक करना है, क्योंकि हमें पॉइंट गिवन नहीं है कि किस पॉइंट पे चेक करना है, तो पॉइंट ले लो, एट पॉइंट के पे चेक कर लो, के पुट करो यहाँ पे चेक करो आराम से। तो एफ ऑफ के क्या मिलेगा हमें, जहाँ पे एक्स हो वहाँ पे के पुट कर दो, एफ ऑफ के क्या मिलेगा, 1/के-5 मिलेगा। और हमें क्या निकालना है, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पे जहाँ पे एक्स हो वहाँ पे के पुट कर दो, तो हमें 1/के-5 ही मिल जाएगा, इक्वल मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि कंटिन्यूस है। चाहे ऐसे कर लो, चाहे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप शो कर सकते हो आराम से। दो हो गए। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है हमारा, कि हमें शो करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25 ओवर में एक्स प्लस 5, और हमें गिवन भी है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 5। एक तरीका तो जो हमें पता है ये वाला, कि f भी कंटिन्यूस है और g भी कंटिन्यूस है, ठीक है, ये दोनों कंटिन्यूस है, तो इनका डिवाइड में है ये दोनों, f ऑफ बाय g भी कंटिन्यूस आएगा। ऐसे कर लो चाहे आप, ठीक है। दूसरी का क्या है, इससे करो, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इसको आप। देखो इसको लिख सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स को एक्स, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ना, 5 कॉल्स कर सकते हो उसको आप। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर तो लिखा ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर तो लिखा ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यही तो लिखा है। तो इसका क्या मिलेगा हमें आंसर, हमें ए मिलेगा, ओवर में क्या है एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, ये प्लस है यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, एक्स माइनस 5 मिला। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस होगा। ऐसे भी कह सकते हो आप, पॉलिनोमियल है कंटिन्यूस होगा, ये भी कह सकते हो, या चाहो तो इससे प्रूफ भी कर सकते हो, आराम से प्रूफ हो जाएगा। एफ ऑफ ए निकालो, लिमिट निकालो और चेक कर लो, तो हमें क्या मिलेगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलेगा। ओके। और फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारा कुछ ऐसा है कि लिमिट, हमें चेक करना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे गिवन है मोड एक्स माइनस 5। ओके, तो हमें क्या पता है, x माइनस 5 कंटिन्यूस है, पता है हमें ये बात, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। अगर f इज़ कंटिन्यूस देन मोड f इज़ कंटिन्यूस, चाहे इससे शो कर दो, लिख दो यहाँ पे f ऑफ x कंटिन्यूस, लिख दो यहाँ पे x माइनस 5 इज़ कंटिन्यूस, दिस इम्प्लाइज मोड x माइनस 5 इज़ कंटिन्यूस बिकॉज x माइनस 5 इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, चाहे तो ऐसे कर लो इस प्रॉपर्टी से, या इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप लिख सकते हो ऐसे कुछ, कि जब भी x लेस देन हमारा 5 होगा तब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स माइनस 5, और जब भी x ग्रेटर देन 5 होगा तब हम बस x माइनस 5 लिख देंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसा होगा, कैसे हो गया। ये मोड की प्रॉपर्टी होती है जो हम कई बार देख चुके हैं पहले भी, मोड x हमारा इक्वल होता है, ठीक है, ऐसा होता है मोड एक्स। मोड में हम कुछ भी डालते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है, बट मिलती कैसे, अगर एक्स हमारा लेस देन 0 होगा तब हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, और जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज़, ठीक है। ये होता है मोड का यूज़ करने का तरीका। तो यहाँ पे मोड है, अब पता कैसे करें कि यहाँ पे एक्स कब ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होगा। देखो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 5 को ना, एक्स माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, जो भी मोड के अंदर है 0 के इक्वल पुट कर दो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो सिंपल सी बात, जब x की वैल्यू लेस देन 5 होगी तब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब x की वैल्यू लेस देन 5 होगी तब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 5 को, और जब ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तब हम उसको वैसे ही लिख देंगे। इस फॉर्मूले से किया हमने, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे बस 5 आ गया। 5 क्यों आया, क्योंकि ये ना x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5 आया। इस केस में x इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, तो हमने 0 लेस देन 0 लिखा और ग्रेटर देन 0 लिखा, यहाँ पे लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है। इसको एक बार वापस से रिवर्स करो वीडियो को और वापस से सुन लो, अच्छे से ध्यान में बैठा लो कि मोड एक्स ऐसा होता है, ये बहुत काम का है, बहुत जगह यूज होता है, ध्यान से इसको फिर से देख लेना एक बार। और हमने ये लिख दिया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5, एक्स लेस देन 5 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब चेक करना हमें कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अब क्या हम इसको हम यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं।
बताओ। नहीं, ये इनफ नहीं है। क्यों इनफ नहीं है? क्योंकि जो हमने क्वेश्चन किए ना हमेशा, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें हमने जो किया था अब तक उसमें बस इक्वल टू था, इसलिए हमने ये सॉल्व किया था। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये इनफ नहीं है। तो इसको ना एक्सपेंड कर सकते हैं हम, और इसको एक्सपेंड करने में क्या फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा। इसको ना बस एक्सपेंड कर दिया गया है, फॉर्मूला एक ही है दोनों ये। बस अब देखो इसको यूज़ करो, ये देखा देखा लग रहा होगा। हमें क्या करना है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ अप्लाई करें, राइट हैंड लिमिट कहाँ अप्लाई करें? देखो एक बार आप अच्छे से देखो, ये बहुत आसान सी बात है कि ना, देखो ये हमारा नंबर लाइन होता है, ठीक है। हम कहाँ चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं x इजिकल टू 5 पे, 5 पे चेक कर रहे हैं, तो ये 5 है, ठीक है, मान लो एक पल के लिए। तो हम ना 5 की तरफ अप्रोच करेंगे लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से। लेफ़्ट साइड से कौन सा अप्रोच कर रहा है इन दोनों में से, ये कर रहा है, क्योंकि x लेस देन 5 है, तो हमें कौन सा अप्रोच कर रहा है, ये वाला कर रहा है, माइनस x प्लस 5 वाला। और राइट साइड से कौन सा अप्रोच कर रहा है, x ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन इस साइड होगा, तो यहाँ से हमारा x प्लस 5 अप्रोच कर रहा है। तो जो लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है उसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, और जो राइट साइड से अप्रोच करता है उसमें हम राइट हैंड लिमिट लगाते हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ये वाला, इसमें क्या लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि किस में लेफ्ट लगा रहे हैं, किस में राइट लगा रहे हैं। कभी ये ऊपर नीचे लिखा हो तो बच्चे कन्फ्यूज़ आते हैं, बट कन्फ्यूज़ मत होना। बस यहाँ देख लो, x लेस देन 5 है, लेस देन इस साइड होगा, लेस देन इस साइड होगा। तो इस साइड कौन सा है हमारे पास, इस साइड हमारा ये है, तो ये क्या है हमारा, ये वाला a माइनस एच वाला, ठीक है। तो लेफ्ट वाला ये लगाएंगे हम, और a की वैल्यू क्या है हमारा 5 है, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि a की वैल्यू क्या है 5 माइनस एच, मतलब 5 से छोटा, 5 छोटा किसमें, इसमें है। और a प्लस एच मतलब 5 से बड़ा, a क्या है 5, तो 5 से बड़ा h की वैल्यू कुछ भी छोटी वैल्यू होती है, 0.00 कुछ भी हो सकता है, तो 5 से बड़ा तो ये वाला, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, एफ ऑफ ए भी निकालना है, तो एफ ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास, a क्या हमारा 5 पे चेक कर रहे हैं, तो एफ ऑफ 5 निकालना है। तो यहाँ पे क्या है 5 पुट कर दो जहाँ पे x है, तो 5 माइनस 5, तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। ओके, तो अब निकालते हैं एफ ऑफ ये वाला लिमिट वाला। तो लिमिट अभी निकाल रहे हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू क्या है हमारे पास, a माइनस एच मतलब 5 माइनस एच, एफ ऑफ x क्या है हमारे पास, 5 माइनस एक्स के केस में हमें लेना है एफ ऑफ एक्स ये वाला, माइनस एक्स प्लस 5, है ना। तो जहाँ पे x हो वहाँ पे 5 माइनस एच पुट कर दो, तो लिमिट x टेंस टू, अब h टेंस टू 0, क्योंकि h पुट करेंगे अब, जहाँ पे x हो वहाँ पे 5 माइनस एच पुट करो, तो माइनस 5 प्लस h आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस में है यहाँ पे, और प्लस 5 है तो प्लस 5, तो 5 से 5 कैंसिल, h हमारा 0 पे जा रहा है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू x प्लस 5, और इस केस में क्या है हमारे पास, x माइनस 5, तो x माइनस 5, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे x वहाँ पे ये ना क्या था हमारा 5 माइनस एच है, 5 प्लस एच है, जहाँ पे x है वहाँ पे 5 प्लस एच पुट कर दो, तो 5 प्लस एच माइनस 5, तो ये कैंसिल हो गया 5 से 5, तो हमें क्या मिला, h मिला। h कहाँ टेंस कर रहा है 0 पे, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 0। तो क्या इक्वल आ रही है, और एफ ऑफ ए की इक्वल आ रही है, तो तीनों इक्वल आ रही है। तो हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ ए, जगह थोड़ी कम हो गई यहाँ पे मेरे पास, तो हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 5 इक्वल आ गया हमारा लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एच एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एच एफ ऑफ x के। तो दिस इम्प्लाइज कि एफ ऑफ x इज कंटिन्यूस। ओके, तो ये हमने ये शो कर दिया, और वीडियो लंबी हो गई, समझाने की पूरी मैंने कोशिश करी है, इसलिए लंबी हो गई, ठीक है। तो ऐसे करना है, और हमें ये चीज़ें याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है, और ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, और एक ये याद रखना है, बस और कुछ भी याद नहीं रखना, ये बहुत होगा याद रखने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।